But honorable members, sir, one second. एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एक हो गया है और एक साथ मिलकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार तीखे हमला बोल रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर एक साथ केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। वक्फ बिल को लेकर के जेपीसी का गठन किया गया था, उसके बाद से इस रिपोर्ट को अब राज्यसभा में पेश कर दिया गया, जिसके बाद से पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में सरकार के खिलाफ हमलावर हो। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह या टीएमसी के सांसद हों या समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव हों, सभी नेताओं ने एक साथ एक सुर में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और यह भी कह दिया है कि इंडिया एक साथ है, पूरा विपक्ष एक साथ है। और जब राज्यसभा में वक्फ बिल पर पेश जेपीसी को लेकर जब चर्चा हो रही थी, इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। वॉकआउट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने एक साथ वॉकआउट किया, सरकार के खिलाफ सदन के अंदर नारेबाजी की। आपको बता दें कि इससे पहले जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, तभी विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। उन्होंने जेपीसी की कमेटी पर ही कई तरह के सवाल उठा दिए और अब आपको पूरा रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक साथ एकजुट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन में विधानसभा के चुनाव में दिल्ली की अगर बात की जाए तो बिखराव देखने को मिला था और अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है, इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया, ये असंवैधानिक है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल पर आई जेपीसी की रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है? वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसे कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि आज इस वक्फ बिल के जरिए मस्जिदों की जमीन को निशाने पर लिया जा रहा है, कल मंदिरों की जमीन पर कब्जा करेंगे, आगे चलकर गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा करेंगे। तो संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था, बड़े अफसोस की बात है विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है, आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। वहीं डिंपल यादव भी, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ है, हम वक्फ बिल पर आई जेपीसी रिपोर्ट का विरोध करते हैं। तो डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट जब टेबल पर हुआ, कुछ सदस्यों ने कहा कि इसमें कुछ हिस्सा हटाया गया। मैं बाहर गया और जेपीसी चेयरमैन सर से बात की,
उनसे कंफर्म किया नियम के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट को बिना कुछ काट छांट के टेबल किया गया है। आज ये हंगामा क्यों कर रहे हैं, ये किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने क्या कुछ सफाई दी है, आप भी सुनिए। And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. गौरतलब है लंबे समय से इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया है, तब इंडिया गठबंधन एक साथ एक सुर में सरकार पर हमलावर है। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हों, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव हों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हों, ये सारे नेता एक साथ सवाल उठा रहे हैं, एक साथ एक सुर में निशाना साध रहे हैं। गौरतलब है कि वक्फ बिल को लेकर विपक्ष लगातार विरोध दर्ज कराता आया है। पहले भी विपक्ष के विरोध की वजह से ही इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। उस बैठक में भी तमाम खींचतान देखने को मिली थी, विपक्षी सांसद लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में ये जो रिपोर्ट है वो पास हो गई और उसको अब राज्यसभा में पेश किया गया और अब विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन से वॉकआउट कर रहा है, सरकार पर हमला बोल रहा है और पूरा विपक्ष अब एक साथ लामबंद दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है और क्या वक्फ बिल पर आई जेपीसी रिपोर्ट के ही बहाने इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट हो पाएगा, ये सवाल भी बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।